IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबीज़, ये एक ऐसा मुश्किल साइंसी तरीका है कि जिसमें वो ख़वातीन या मर्द के जो फ़ितरती तौर पर औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होते, साइंस की मदद से वो ये काम करते हैं कि मर्द के जिस्म से स्पर्म्स लेकर, औरत के जिस्म से बैज़ा लेकर वो लेबॉर्ट्री में उन दोनों को मिलाते हैं और उसके नतीजे में एक जो साइंस की लेबॉर्ट्री में तैयार शुदा एक कोख सी होती है, उसके अंदर ये दोनों चीज़ों को मिलाकर एक बच्चे को जन्म दिया जाता है और उसके बाद वो बच्चा वहीं पर ही पैदा होता है, जिसको आम ज़बान में टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहा जाता है। IVF के बारे में बहुत सारी गलत बातें मारूफ हैं, इसलिए बहुत से अफराद ने इसके बारे में फतवे दिए हैं कि जो सरासर उनकी कम इल्मी या ला इल्मी पर मबनी हैं। हरगिज़ IVF में ये नहीं होता कि किसी गैर मर्द का स्पर्म लेकर किसी औरत के बैज़ा के साथ मिलाया जाता, ऐसा नहीं होता। टेस्ट होता होगा कहीं पर, लेकिन जनरली तौर पर ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि एक औरत के जो अपने रहम में अपने जिस्मानी तौर पर इतनी कमज़ोर है कि वो उस स्पर्म को कुदरती तौर पर अपने जिस्म में महफूज रख के उस बच्चे को जन्म देने के काबिल नहीं होती है, किसी भी मेडिकल रीज़न की वजह से, कमज़ोरी की वजह से या जो भी मसाइल हैं। या मर्द का जो स्पर्म है वो इतना कमज़ोर होता है कि वो खातून के अपनी बीवी के बैज़े से मिलाप तक पहुँचते पहुँचते वो ख़त्म हो जाता है, सफ़र तय करना पड़ता है। जिनको थोड़ी सी भी ये बायोलॉजी का पता है ना, वो समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब ये होता है कि साइंस ने ये किया कि एक बिल्कुल कुदरती तरीके से वो मर्द का स्पर्म हासिल करते हैं और ख़ातून के बैज़े को उसके जिस्म से निकाल लेते हैं और इन दोनों को महफूज तरीके से एक ट्यूब के अंदर वो आपस में मिलाते हैं। इनके मिलाने का तरीका बिल्कुल वही है जैसा औरत के जिस्म के अंदर मिलते हैं। फिर ये होता है कि वो उस टेम्परेचर को, उस माहौल को क्रिएट करते हैं कि जो औरत के जिस्म के अंदर का माहौल होता है, जिसमें कुदरती और फितरती तौर पर बच्चा तख्लीक होना शुरू होता है। तो लेबॉर्ट्री के अंदर ये दोनों चीज़ों को मिला के नर और मादा, शौहर और बीवी दोनों के उन चीज़ों को, जिस्म के अज़ा को मिलाकर वो एक ऐसी कोख सा माहौल तैयार करते हैं जो माँ के जिस्म के अंदर परवरदिगार ने बनाया है। उसी माहौल के अंदर वो बच्चा पैदा होता है और फिर वो बच्चा टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। इसमें हरगिज़ कोई मुमानियत नहीं है शरई तौर पर, इसमें किसी तरह की कोई गुनाह इन्वॉल्व नहीं होता। जो ख़वातीन और हज़रात इस काम को करना चाहते हैं, चंद शराइत पूरी करनी चाहिए कि मसलन औरत के सत्र को, जिस्म को नामहरम मर्द ना देखें। इसी तरह से मर्द के लिए भी हुक्म है और साथ में जो है कि शौहर बीवी का जो रहम है या वो बैज़ा है वो किसी और गैर मर्द के स्पर्म से ना मिले। चंद शर्तें हैं वो जो हर जगह पर कॉमन है। हलाल और हराम का ख्याल रखा जाए तो ज़ाहिरी तौर पर इस IVF के प्रोसीजर को अंजाम देने में कोई मसला नहीं है, आप इसको अंजाम दे सकते हैं और परवरदिगार ने इल्म दिया है ताकि वो अफराद के जो किसी बीमारी की वजह से औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं वो इस साइंस की टेक्नोलॉजी के ज़रिए साहिब औलाद हो सकें और वो बच्चा भी उसी माँ बाप का कहलाएगा और विरासत में भी उसका पूरा हक होगा, क्योंकि इसकी बच्चे की असल यही माँ और बाप का खून है।